यूटा सुकोना का हाथ पकड़कर उसे ज़मीन में फेंक देता है और फिर उसे किक मारता है। यूटा सोचता है रिका चान इस बॉडी के साथ नहीं है, इसलिए अभी के लिए सिर्फ मैं इन्फिनिटी का इस्तेमाल कर सकता हूँ। सुकोना का लेफ्ट आर्म नहीं है, इसलिए वो स्लेश का इस्तेमाल नहीं कर सकता जो दुनिया को काटता है। एम्पलीफिकेशन के अलावा वो इन्फिनिटी के पार जाने के लिए और किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मेरे पास एडवांटेज है। फिर हम देखते हैं यूटा सुकोना के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। यूटा सोचता है मैंने मिस जज किया कि वो कितना दूर है। यहाँ तक कि सुकोना के अटैक को डॉज करने में भी परेशानी हो रही थी यूटा को। यूटा सोचता है मैं स्विच ट्रेनिंग के दौरान भी यही सोच रहा था। गोजो सेंसे के हाथ और पैर काफ़ी लंबे हैं। बाहर से इन्फिनिटी सबसे पावरफुल और फ्लॉलेस लगती है, पर मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज़्यादा सेंसिटिव है। मैं इसे अच्छे से मास्टर नहीं कर पाया। फिर हम देखते हैं यूटा ब्लू को फायर करता है। फिर हम देखते हैं सुकोना से देख के हैरान हो जाता है। सुकोना सोचता है उसने मिस फायर कर दिया। यूटा सोचता है अब मुझे समझ में आ गया, इसे इस्तेमाल करने के लिए मुझे 6 आइज की ज़रूरत क्यों है। यूटा को गोजो की बात याद आती है और गोजो कहता है ये ठीक है क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। यूटा कहता है आखिर तुम्हारे पास कितनी ताकत थी जो तुम इसे इतना कॉन्फिडेंस से कहते थे। सुकोना सोचता है लगता है वो इस टेक्निक को हैंडल नहीं कर सकता। सुकोना कहता है तुम्हारे पास ख्यालों में खोने का टाइम नहीं है। फिर हम देखते हैं सुकोना यूटा को एक पंच करता है। सुकोना सोचता है केंजाकू ने मुझे बताया था यूटा की कर्स टेक्निक है कॉपी। टेक्निक को कॉपी करने के लिए उसे टारगेट का कोई पार्ट या फिर पूरी बॉडी को शिकिगामी को खिलानी होती है। क्या वो इस बॉडी के साथ नहीं आई? क्या वो बाकी टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकता? अगर वो कर भी सकता है तो मुझे पता है उसके पास कैसी कैसी टेक्निक है। इस वक्त इन्फिनिटी भी बस केंजाकू की टेक्निक का एक साइड इफेक्ट है। मैंने उसके डोमेन में कंफर्म कर लिया था कि वो एक साथ बहुत सारे टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस वक्त ओकोत्सु के पास इन्फिनिटी के अलावा और कुछ नहीं है। वो अपनी कॉपी टेक्निक को कितनी देर तक मेंटेन कर पाएगा? क्या केंजाकू की टेक्निक खत्म होने के बाद क्या वो इस बॉडी में रह पाएगा? पर क्या हो अगर वो इस लड़ाई में यही सोचकर आया हो कि वो वापस नहीं जाएगा, फिर तो उसका अगला मूव होगा। एक फ्लैश बैक में गोजो कहता है तुम्हारी कर्स एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है यूटा। क्या कुसागावा-सान ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा? फिर हम देखते हैं माकी कहते हैं यूटा वो तुम पर कुछ ज़्यादा ही टफ है। पांडा कहता है ये बुरा है कि वो सिर्फ तुम पे टफ है। इनू माकी कहता है सेल्मोन। यूटा सोचता है मैं गोजो सेंसे की मेमोरी को एक एक करके देख रहा हूँ। यूटा कहता है 9 पॉइंट बिखरी हुई किरणें, लेकिन सुकोना उसके हाथ पर हमला करके उसे हैंड साइन बनाने नहीं देता। फिर वो उसे पंच भी करता है। सुकोना सोचता है क्या उसे पता नहीं कि गोजो सातोरू ने उस पर्पल को कैसे फायर किया। मैं उस मूव को यूज करने के लिए उसे कोई भी ओपनिंग नहीं दूंगा। यूटा सोचता है सुकोना को शायद लगता है कि मैं बाकी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन उसे ये भी पता होगा कि मैं एक साथ 2 टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसलिए इस टेक्निक का इस्तेमाल करना और अनलिमिटेड वॉइड के अंदर ये सिंपल प्लान भी काम करेगा। फिर हम देखते हैं सुकोना के पास अचानक एक टेप रिकॉर्डर आ जाता है। फिर हम देखते हैं उसमें से आवाज़ आती है हिलना मत। फिर हम देखते हैं ये इनुमाकी था, लेकिन उसके गले से खून बह रहा था। यूटा कहता है 9 पॉइंट बिखरी हुई किरणें कोवा और सुमियो। सुकोना सोचता है ये कोई कॉपी नहीं है, ये असली टेक्निक है। अंदर और बाहर का गैप होलो टेक्निक पर्पल।